प्रणाम। इस भाग में श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक 23 से 47 तक का हिंदी वर्णन किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि विचारों से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग कर मन को, इंद्रियों को सभी ओर से भली भांति रोक कर अर्थात संयमित करते हुए क्रम से अभ्यास में रहते हुए धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करते हुए परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करते हुए अपने चंचल मन को, जो हर क्षण विषयों के संसार में विचरण करता है, कभी स्थिर नहीं रहता, उस मन को विषयों से रोककर हटाकर बार बार परमात्मा में ही स्थित करे। क्योंकि जिस मनुष्य का मन भली प्रकार शांत है, पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अर्थात जो भोग विलास राजसी ठाट बाट की कामनाओं को त्याग चुका है, ऐसे ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए, एकाकार हुए योगी को ही उत्तम और परम आनंद प्राप्त होता है। और यह पाप से रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी परमात्मा के अनंत चेतन में ही एक ही भाव से स्थित रहने वाला योग युक्त आत्मा वाला सभी में समभाव से देखता है। योगी आत्मा को सभी जीवों में और सभी जीवों को आत्मा में ही कल्पित करता है। जो मनुष्य सभी जीवों में सभी आत्माओं में मुझ वासुदेव को अर्थात परमात्मा को ही देखता है और सभी जीवों को मुझ में अर्थात परमात्मा में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जो मनुष्य परमात्मा में एकाकार रहते हुए सभी जीवों में आत्म रूप से स्थित मुझ वासुदेव को परमात्मा को ही देखता हुआ मुझे ही देखता है, मेरे ही दर्शन प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी ही प्रकार से सभी जीवों में भी एक समान देखता है, अर्थात जैसे वह अपने मस्तक, हाथ, पैर, आँख आदि के अलग अलग कार्य होने पर भी, उनके कार्यों के स्तर अलग अलग होने पर भी सभी अंगों में अपनापन एक समान देखता है, उसी तरह वह सभी व्यक्तियों के अलग अलग कार्य स्तर होने पर भी उनको एक ही समान आंकता है। सुख में दुख में सबको एक समान देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो योग आपने मुझसे कहा, मेरे मन के चंचल होने से मैं इसकी स्थिति को नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला, दृढ़ और बलवान है। उसको वश में करना मैं ऐसे समझता हूँ जैसे वायु को रोकना हो, और मैं वश में रखना बहुत कठिन मानता हूँ। अब श्री कृष्ण भगवान एक बार पुनः समझाते हैं, हे महाबाहो, यह सत्य है कि मन चंचल है और कठिनता से ही वश में होता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। और जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा योग प्राप्त करना बहुत कठिन है, और जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है, ऐसा प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के द्वारा योग सहजता से प्राप्त हो जाता है। ऐसा मेरा मत है, मेरा मानना है। श्री कृष्ण भगवान का मत जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है परंतु संयम नहीं रख पाता और जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त करते हुए किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय से रहित होकर बादल की भांति छिन्न भिन्न हर ओर से भ्रष्ट होते हुए नष्ट तो नहीं हो जाता? और हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटा नहीं सकता। अब श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, हे पार्थ, ऐसा मनुष्य जो योग की राह पर चले परंतु किसी कारण विचलित हो जाए, उसका न इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग से भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त करते हुए उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके
फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष पुनः ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो जन्म है यह संसार में अत्यंत दुर्लभ है और इस जन्म में भी पहले से शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात योग के संस्कारों को पुनः प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। श्रीमानों के घर में जन्मने वाला वह योग से रहित हो जाने वाला व्यक्ति पराधीन होते हुए भी पहले के अभ्यास के फलस्वरूप भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और संबुद्धि रूप योग क्या जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संपूर्ण पापों से रहित होते हुए तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी अर्थात इच्छा से पूर्ण कर्म करने वालों से भी योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो अर्थात तुम्हें योगी बनना है, तुम्हें योग के मार्ग पर ही चलना है। सभी योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे निरंतर भजता रहता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। इस भाग में श्री कृष्ण भगवान ने अनेकों मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि योग की राह पर चलना ही फलदायक है और किसी कारण यदि मन योग में न ठहरते हुए विचलित हो जाए या फिर जीवन की धारा में बह जाए तब भी अच्छे ही फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि प्रयास करते हुए ध्यान और योग की स्थिति में स्वयं को मन को साधे और यही हमारे लिए उत्तम प्रयास है, कर्तव्य है एवं सर्वोच्च कर्म भी है। मानव जीवन में प्रमुख कर्तव्य है अपने कर्मों को करते हुए योग एवं ध्यान की स्थिति को बनाते हुए परमात्मा की याद में ही स्थित रहना। आशा है आपको सुनने पर सुखद अनुभव हुआ और साथ ही साथ आगे के भागों को सुनने हेतु इच्छा भी जागृत हुई। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए जिससे आगे आने वाले अंक आप तक बिना विलंब पहुंच सके। श्रवण हेतु धन्यवाद एवं प्रणाम।